ठीक है बेटा, अब देखो आप लोग, अब आप लोग देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप सब लोगों के लिए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा कि व्हाट इज मैट्रिक्स, हम लोगों ने मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ा कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े कि मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन लगाया। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए आप, मैट्रिक्स जो पहला टाइप अगर हम ऐसे लिखें तो सबसे पहला टाइप बेटा हम बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप आपको देखो तो मैट्रिक्स के टाइप्स में अगर आएंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जो टाइप लिखा हुआ है तो इस टाइप का जो नाम है, हम नाम से ही क्या कर सकते हैं, नाम से ही हम इसको पहचान सकते हैं। क्या इसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है, अ सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, अ सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अ सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अ सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स whose order is of m cross n। कोई ऐसी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर कितना हो, m क्रॉस n, एंड m इज नॉट इक्वल टू n। यानी m यहां पे क्या है ऑर्डर में, m को बोलते हैं रो बेटा, n क्या है, कॉलम है। तो m और n आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी रो और कॉलम आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल में देखो आप, हम आपको दिखा रहे हैं आपको, डिफिनेशन लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज m क्रॉस n एंड क्या होना चाहिए बेटा, m और n, यानी रो और कॉलम आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जो ऐसा मैट्रिक्स होगा वो रेक्टेंगल फॉर्म बनाएगा, आपको दिखेगा भी वो रेक्टेंगल टाइप का। जैसे देखो, जैसे मैट्रिक्स लिख रहे हैं A B C D E F, ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा है, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आप लोग देख रहे होंगे, इसमें रो कितने हैं, R1 R2, दो रो हैं बेटा। कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, रो क्रॉस कॉलम होता है ऑर्डर, तो 2 क्रॉस 3। तो 2 किसकी वैल्यू है, m की, 3 किसकी वैल्यू है, n की। तो यहां पे देखो m इज नॉट इक्वल टू n है। ये जो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। दूसरा भी एग्जांपल लिख सकते हैं, और हम दूसरा भी एग्जांपल लिख सकते हैं। कोई एक मैट्रिक्स लिख लिया मैंने, L M N, अल्फा बीटा गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, 1 2 3। इसको देखो बेटा, इस मैट्रिक्स में कितने रो है बेटा, R1 R2 R3 R4, ठीक है। कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3, ठीक है। तो 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब यहां पे m कितने हैं, m की वैल्यू 4 है बेटा और n की वैल्यू 3 है, m इज नॉट इक्वल टू n। ये जो मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स होगा बेटा, ये मैट्रिक्स भी कैसा मैट्रिक्स हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहला है वो कैसा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा कौन सा है, देखिए इसको हटा देते हैं, लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, लिख लो, अ सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज ऑफ m क्रॉस n एंड the number of row is not equals to number of column।
देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, और ये जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं ना, ये जो भी मैं मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूं, ये 12th वाले बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है, और जो बीएससी पार्ट 1 में बच्चे हैं, जो पेपर उनका होता है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जो मैट्रिसेस का चैप्टर है वो भी बहुत उनके लिए भी बहुत अच्छा है, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, हटाते हैं इसको। तो पहला हमने सीखा बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब दूसरा हम लोग सीख रहे हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या सीख रहे हैं बेटा? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप ऐसे देख लो, जैसे हॉरिजेंटल हम बोले कोई एक हॉरिजेंटल लाइन बनाओ तो कैसी होगी? ये इस टाइप की जो लाइन होगी, ये लाइन कैसी लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, तो कोई ऐसा मैट्रिक्स जो आपको इस टाइप से दिखे, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो लेकिन इस फॉर्म में दिखे, तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहलाएगी। देखो आप इस टाइप से देखिए, हम एक मैट्रिक्स कैपिटल ए लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा ये मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से दिख रही है। ठीक है, कितने ऑर्डर की है ये? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। ठीक, एक और मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम, बी लिख रहे हैं। देखो आप 1 2 3 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये मैट्रिक्स देखो कितने टाइप के? 2 क्रॉस 4। देखो ये मैट्रिक्स भी उसी टाइप की दिख रही है, ऐसे टाइप की दिख रही है। ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स इस टाइप की दिखेगी, या आप इसको अब मैथमेटिकली आप बोलना चाहते हो तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n हो, लेकिन m क्या हो? n से छोटा हो, यानी m इज लेस देन n। यहां भी देखिए m आपका क्या है? m इज लेस देन n। m इज लेस देन n का मतलब क्या है बेटा? m इज लेस देन n का मतलब है नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज की संख्या कॉलम की संख्या से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, उस मैट्रिक्स को कैसी मैट्रिक्स से बोलेंगे हम? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंस लिखना चाहोगे कैसे लिखेंगे? और सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n and m is less than n, that is number of rows less than number of column is called horizontal matrix। ठीक है, तो डेफिनेशन आप देखो बुक में भी लिखी है, बस आपको अच्छे से समझना है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है ना, ये हो गया सेकेंड टाइप। अब आप हम देखते हैं तीसरी जो है, इसको हटाते हैं, लिख लो। ठीक है, अब तीसरा देखो बेटा, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तीसरा आपका है वर्टिकल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स बेटा? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, अब आपसे बोले कोई कि अब भाई एक वर्टिकल लाइन बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, ऐसे, यानी ऐसा मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर फॉर्म का तो रहेगा लेकिन इस टाइप से आपका रेक्टेंगल भी बनेगा, इस टाइप से। अगर इस टाइप से रेक्टेंगुलर फॉर्म बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अगर इस टाइप से रेक्टेंगुलर फॉर्म बन रहा है तो वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं बेटा। कैपिटल ए इक्वल टू लिखता हूं मैं 1 2 3 4 अल्फा बीटा। अब आप यहां पे ये मैट्रिक्स देखो, आप ये मैट्रिक्स आपको इस फॉर्म की दिख रही है, इस टाइप का इसमें रेक्टेंगल बना हुआ है। तो ये जो मैट्रिक्स है, अब कितने ऑर्डर किए हैं यहां देखो बेटा, R1 R2 R3 C1 C2, ये हो गया 3 क्रॉस 3 रोज 2 कॉलम।
एक एग्जांपल लिया मैंने, दूसरा एक और ले लेते हैं। मान लो हम 1 2 3 अल्फा बीटा गामा साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स आई माइनस आई 2 प्लस आई। अब ये भी देखो, ये भी इस टाइप से दिख रही है। ये कितने ऑर्डर की है? 4 क्रॉस 3। तो यहां पे अगर आपको देखो तो ये वैल्यू किसकी है? m की, ये वैल्यू n की, ये वैल्यू m की, ये वैल्यू n की। यहां पे क्या है? यहां पे m आपका बड़ा है n से। m आपका क्या है? बड़ा है n से, यानी नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है बेटा? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या होगा? बड़ा होगा किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। तो ऐसा जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है? आपकी बुक में डिफिनेशन लिखी होगी, अ सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n and the number of rows is greater than number of column, then this type of matrix is called vertical matrix। ठीक है? हमने आपको 3 टाइप की बताई बेटा, कौन कौन सी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स बताई। ठीक है? अब इसके बाद आप आइए नंबर 4 पर, चौथा आपका है, हटाते हैं इसको। ठीक है?